स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है क्षेत्रीयतावाद। मेरी पुरानी वीडियोस में आपको समझ में आया होगा कि हमारा कोर्स लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और हमारे लगातार ये प्रयास रह रहे हैं कि कहीं भी बच्चों की पढ़ाई में कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर हम इतने प्रयास कर रहे हैं कि आप तक शिक्षा का पूरा डिजिटल शिक्षा के माध्यम से पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाए, तो आप भी ये कोशिश करें कि साथ के साथ उसको पढ़ा जाए, समझा जाए और ना समझ में आए तो पूछा जाए। तो हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्षेत्रीयतावाद। ये हमारे सेक्शन सी का एक टॉपिक है और क्षेत्रीयतावाद एक समस्या का नाम है। तो आप कहेंगे क्षेत्रीयतावाद एक समस्या कैसे है? तो ये प्रश्न जहन में उठता है। तो हमें ज्ञात है कि भारत विविधताओं में एकता वाला राष्ट्र है, जहाँ पर इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी संस्कृतियाँ, इतने सारे तरह तरह की सभ्यताएं आई और चली गई। जब आई और चली गई तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छाइयाँ और बहुत कुछ बुराइयाँ हमारे भारत के अंदर छोड़ दी। तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर ये समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है। जब ये क्षेत्र जैसे भारत 29 राज्यों से मिलकर बना है, तो ये अलग अलग राज्य ही अलग अलग क्षेत्रों की जो पहचान है, वो सारी जो बातें हैं वो क्षेत्र विशेष से ही संबंधित है। हम जानते हैं कि भारत में इतना बड़ा जो विशाल क्षेत्र है, उसमें हर 10 किलोमीटर बाद बोली बदल जाती है, हर 10-15 किलोमीटर पानी का स्वाद बदल जाता है या पानी की डेंसिटी बदल जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है? तो भारत में इन विविधताओं की वजह से ही जो समस्या उत्पन्न हो गई है क्षेत्र विशेष को लेकर, उसी की हम बात कर रहे हैं और वही है क्षेत्रीयतावाद। कि जब कोई कुछ क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र को लेकर कहीं अधिक जागरूक हो जाते हैं, कहीं इस प्रकार की लंबी प्रक्रियाओं को लगातार चलने देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कोई संकट का संकट की निशानी हो सकता है। ये समस्या भौगोलिक हो सकती है, ये प्रक्रिया आर्थिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है या ऐतिहासिक हो सकती है। तो जो क्षेत्रीयतावाद की बात है, तो क्षेत्रीयतावाद कहीं ना कहीं एक साथ एक ही समय में इतनी सारी समस्याओं को लेकर साथ चलता है कि किस समय किस क्षेत्र विशेष के लोगों में कौन सी बात जागरूक ज़्यादा हो जाए या उनकी प्रक्रियाएं इस तरीके से कारगर हो जाए कि वो क्षेत्र विशेष कुछ अलग थलग सा लगने लगे या अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अधिक जागरूक हो जाए। तो यही है क्षेत्रीयतावाद। तो हमें समझना होगा कि क्षेत्रीयतावाद का अर्थ क्या है और फिर क्षेत्रीयतावाद के कारण क्या है। तो पहले हम क्षेत्रीयतावाद के अर्थ को समझ लेते हैं कि क्षेत्रीयतावाद का अर्थ क्या है। हमारे राजनेता जो है वो क्षेत्रीयतावाद को किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो डॉक्टर इकबाल नारायण की कोटेशन में पढ़ने जा रही हूँ। तो डॉक्टर इकबाल नारायण का मानना है कि क्षेत्रवाद की प्रक्रिया कई आयामों वाली एक अत्यंत जटिल एवं मिश्रित व्यवस्था है, जो एक साथ ही एक समय में भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप लिए हुए है। तो इस कोटेशन के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है कि जो क्षेत्रवाद की समस्या है वो एक साथ इतनी सारी समस्याओं को साथ लेकर चलता है। विकासशील समाजों की एक महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रीय एकीकरण की रही है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया इन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया इन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी होने के कारण विकासशील देशों में विकास में कहीं ना कहीं कमी और कहीं ना कहीं अधिक वृद्धि इसमें देखी गई है।
राष्ट्रीय एकीकरण के भावनात्मक तत्वों की खोज करते हुए हमारा ध्यान इन जातियों, भाषागत, धार्मिक क्षेत्रीयताओं पर आधारित परंपराओं, निष्ठाओं की ओर भी जाता है और ये सभी विशिष्ट तत्व एक संकीर्ण क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। तो यदि हम क्षेत्रवाद को समझने का प्रयास करें सामान्य स्वरूप में, तो क्षेत्रवाद क्या है कि ये एक संकुचित अवधारणा है कि ये एक क्षेत्र विशेष के लोगों की विशिष्ट रूप से जागरूकता है, एकजुटता है और भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण को तोड़ने का एक प्रयास है। जहां भारत राष्ट्रीय एकीकरण की बात करता है कि हम सब एक हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है, उसको तोड़ने के लिए एक संकीर्ण विचारधारा जो क्षेत्रवाद के नाम से उभरती है, उसी को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। और ये समस्या अलग अलग प्रक्रियाओं के रूप में अलग अलग भौगोलिक, धार्मिक, जातिगत, भाषाएं, परंपराएं, संस्कृति किसी भी रूप में उभर कर सामने आ सकती है। तो एक मुख्य चुनौती है राष्ट्रीय एकीकरण को जोड़ना, लेकिन ये क्षेत्रीयतावाद इस राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। हम पढ़ते हैं इसके अर्थ को आगे कि क्या अर्थ बताता है हमारे राजनेताओं ने इसे किस रूप में बताया है। तो यदि भौगोलिक रूप से निश्चित किसी स्थान पर कुछ प्रक्रियाएं समाज के दूसरे भागों से भिन्न है और ये प्रक्रियाएं काफी लंबे समय से चली आ रही हैं, तो उस भाग को एक अलग क्षेत्र का दर्जा दिया जा सकता है। ये प्रक्रियाएं या धारणाएं भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमियों पर आधारित हो सकती है। क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश की किसी छोटे से भाग में या किसी क्षेत्र विशेष में जो आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए विशेष रूप से जागरूक हो जाता है, या भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रवाद से अभिप्राय है कि राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे से क्षेत्र से अधिक लगाव होना ही क्षेत्रीयतावाद कहलाता है, जिसके प्रति हम विशेष भक्ति या आकर्षण दिखाने लगते हैं। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयतावाद की एक वृहद भावना का विलोम है, जिसका ध्येय संकुचित स्वार्थों की पूर्ति करना होता है, अर्थात एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित होती है, जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है, और क्षेत्रीयतावाद की भावना सारे देश में व्याप्त है, जो प्राय सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आंदोलनों के माध्यम से समय समय पर प्रकट होती रहती है। तो यदि क्षेत्रीयतावाद को और अधिक विस्तार से हम समझने का प्रयास करते हैं, तो क्या है क्षेत्रीयतावाद? कि क्षेत्रीयतावाद एक संकुचित अवधारणा है जो राष्ट्रीयता की वृहद भावना कि हम पूरे भारत राष्ट्र की बात करते हैं, उसकी बजाय क्या करती है क्षेत्रीयतावाद? एक संकुचित अवधारणा है, एक छोटी अवधारणा है कि जो राष्ट्र, पूरा राष्ट्र भारत एकता का परिचय देता है, वही वो कहाँ का परिचय देते हैं, किस एकता का परिचय देते हैं? क्षेत्र विशेष की एकता का परिचय देते हैं, और क्षेत्र विशेष से विशेष भक्ति या आकर्षण रखने लगते हैं। ये विशेष भक्ति, विशेष लगाव या विशेष आकर्षण ही क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देता है। अब ये क्षेत्रीयतावाद कभी भी किसी भी रूप में उभर कर सामने आ सकता है। वो भौगोलिक कारण हो सकता है, वो आर्थिक कारण हो सकता है, वो सांस्कृतिक या राजनीतिक कारण हो सकता है, वो मनोवैज्ञानिक या ऐतिहासिक कारण हो सकता है कि एक क्षेत्र विशेष के लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए एक अलग थलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जिसमें उस क्षेत्र विशेष के लोगों की विशेष दिलचस्पी वो
दिखाते हैं और यही है एक संकीर्ण भावना के उदय का कारण। और यही संकीर्ण भावना क्षेत्रवाद जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देती है। तो इसका पहला कारण जो है भौगोलिक कारण, उसे अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्षेत्रवाद भौगोलिक कारण के रूप में सामने उभर कर आता है। कि भौगोलिक दृष्टि से भारत में कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इन बड़े राज्यों में अधिक संसाधन होने के कारण इनका विकास भी तेजी से हो गया है तथा यह क्षेत्र भारत की एक महत्वपूर्ण इकाई बन गए हैं। और राजस्थान में मारवाड़ व मेवाड़ का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र आदि को पृथक राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों में पृथक राज्य बनाने की मांगे अधिकतर उठती रहती है, जो सफल भी रही है। जैसे वर्तमान में तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भौगोलिक कारण क्या है कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं। उन राज्यों में कहीं कोई राज्य छोटा है तो कहीं कोई राज्य बहुत बड़ा है। तो बड़ा राज्य क्या पहचान है कि बड़े राज्य में अधिक संसाधन है, अधिक रोजगार है, अधिक जनसंख्या वहाँ पर इसीलिए पनप जाती है कि वहाँ पर अधिक रोजगार है या अधिक संसाधन है। तो इन राज्यों के जो बड़े हैं, जिनमें संसाधन की अधिकता है, जिनमें औद्योगिकरण तेजी से पनप रहा है, उस राज्य का विकास भी तेजी से पनप जाता है। और यही कारण है उस छोटे राज्य की मांग है कि छोटा राज्य भी चाहता है कि हमारी ओर भी ध्यान दिया जाए। तो उसे कहीं ना कहीं ये मुख्य रूप से समस्या रहती है कि छोटे राज्यों की ओर सरकार का ध्यान कम जाता है और बड़े राज्यों का विकास लगातार पहले भी तेज था और अभी भी उसी ओर सरकार का ध्यान है। तो अपनी समस्याओं और समाधानों की ओर ध्यान आकर्षित कराने हेतु ये छोटे छोटे क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए एक मांग करते हैं और वही भौगोलिक कारण हो सकता है। जैसे आज भी राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ये बड़े बड़े राज्य हैं। और इन राज्यों में छोटे छोटे, जैसे राजस्थान का मारवाड़ का राज्य है, मेवाड़ का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र अलग राज्य के दर्जे के रूप में मांग करते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का भी लगातार मांग चलती आ रही थी, उसको सरकार ने बिफोर लास्ट ईयर मान लिया था और अब तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में बन चुका है। तो ऐसी समस्याएं जो होती हैं लगातार बढ़ती चली जाती हैं और उन समस्याओं के समाधान के रूप में सरकार को विशिष्ट कुछ ना कुछ प्रावधान करने पड़ते हैं ताकि उस क्षेत्र विशेष के लोग सामान्य जनजीवन जी सकें। अगला कारण है सांस्कृतिक कारण। ये सांस्कृतिक कारण क्या होती है कि जैसे कई राज्यों में कई भाषा भाषी व कई संस्कृति के लोग रहते हैं तथा उन्हें अपनी अपनी संस्कृति व भाषा पर गर्व है। इसी आधार पर इस क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए विशेष स्थिति की मांग रखते हैं। विशेष स्थिति की मांग रखने के कारण ये चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, वो लगातार बनी रहे। संस्कृति पर गर्व होना अच्छी बात है कि हम किस संस्कृति को मानते हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम अपनाना चाहते हैं, किस भाषा को हम बोलते हैं, कौन सी हमारी मातृभाषा है और किसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आती है सांस्कृतिक कारण में। तो प्रत्येक जो क्षेत्र विशेष के लोग हैं उन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने पहनावे, अपने रहन सहन, अपने खान पान सब पे क्या होता है, गर्व होता है। तो उसी गर्व के कारण वो चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बरकरार रखें, बनाए रखें और एक क्षेत्र विशेष का दर्जा हम ले सकें। अगली समस्या है ऐतिहासिक कारण कि किस प्रकार से क्षेत्रीयतावाद का
एक प्रमुख कारण ऐतिहासिक कारण भी हो सकता है कि कई जगह ऐसा होता है कि उस क्षेत्र विशेष का कुछ विशेष इतिहास रहा होता है ऐतिहासिक कारण के रूप में, कि राज्य के पुनर्गठन के बाद कई रियासतों को राज्यों में मिला दिया गया था तथा आज भी इन रियासतों के लोग यह महसूस करते हैं कि यदि उनका पृथक राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते और इन ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर ही वे अपने पुराने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। अपने पुराने क्षेत्र के प्रति विशेष भक्ति या लगाव वे रखते हैं। तो ऐतिहासिक कारण के अंतर्गत इसका ये होता है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय की परिस्थितियाँ ये थी कि अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग देशी रियासतें थी। उन देशी रियासतों को खुला चैलेंज दे दिया गया था कि जिस भी राज्य में जैसे पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ था तो कुछ रियासतें पाकिस्तान में चली गई थी और कुछ देशी रियासतें भारत में रह गई थी। तो देशी रियासतें जो भारत में रह गई थी उनका भी धीरे धीरे क्या होगा, सरकार के अंदर वो लोग मिला ली गई। तो अब उन लोगों को जो देशी रियासतों से संबंध रखते थे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि यदि हम अपनी देशी रियासतों को स्वयं चलाते, सरकार उसके संग नहीं मिलती, सरकार में हम अपना विलय नहीं करते तो हम ज़्यादा सुखी रहते, ज़्यादा संपन्न रह सकते थे। तो इसी कारण उनका वो जो ऐतिहासिक एक पद रहा है, जो ऐतिहासिक उनकी विरासत रही है, वो उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और उस क्षेत्र विशेष से विशेष भक्ति और लगाव रखकर उसे पुनः अपनी पहचान और पुनः अपनी विशिष्ट दर्जा उसको दिलाना चाहते हैं। तो ये 3 हमने आज कारण पढ़े, भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण और ऐतिहासिक कारण। इसके कारण थे ये क्षेत्रीयतावाद के कारण थे। और क्षेत्रवाद क्या है या क्षेत्रीयतावाद क्या है कि क्षेत्रीयतावाद एक समस्या है। और कैसी समस्या है? एक संकीर्ण समस्या है कि एक संकीर्ण विचारधारा जो अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए विशेष रूप से जागरूक हो, उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद कहते हैं। तो आज हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं और बाकी के जो पॉइंट हैं अब हम कल करेंगे।